दिस वॉज द क्वेश्चन इन आवर लास्ट क्लास, राइट? ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था डिस्कस करने के लिए। आप सब लोगों ने ट्राई किया है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर की आप उसको चेक करिए कि क्या आपने वही किया है, राइट? सबसे पहले आई विल बी शोइंग यू द वर्किंग नोट्स। तीन वर्किंग नोट्स इसमें बनने थे। एक हमारा मेन बनना था इसका, एक हमारा मिस्टर ए का, और एक हमारा मिस्टर बी का, राइट? थ्री वर्किंग नोट्स वर देयर। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला फर्स्ट वर्किंग नोट चेक कीजिए सब लोग। दिस वॉज योर फर्स्ट वर्किंग नोट विच हैज टू बी लाइक दिस, राइट? 80,000 रिफंड होना चाहिए, और अलॉटमेंट में आपने कितना एडजस्ट किया है? इट हैज टू बी 2,40,000। हो सकता है मेरी कोई कैलकुलेशन गलत हो, तो प्लीज वो भी एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है, तो आप चेक कर लेना, राइट? यही है, यही है सबका। देन वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर टू, मिस्टर ए, चेक कीजिए द वे आई एम डूइंग। अगर आपने ऐसे ही किया है, मार्क माय वर्ड, आपका आंसर गलत नहीं होगा। पर अगर आपने ऐसे नहीं किया प्रॉपर जैसे मैं कर रही हूं, आपके कहीं ना कहीं आंसर गलत होने के चांसेस आ जाएंगे। 16,000 का एक्सेस आया, आपने उसको एडजस्ट कर दिया अपने अलॉटमेंट में, राइट? एंड 2,000 इज नॉट रिसीव्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? डन। देन मिस्टर बी, आपके पास अलॉटमेंट फाइनल दोनों नहीं आई थी इसकी, तो आपको इसको दोनों को ही बनाना है। अलॉटमेंट ड्यू करके उसका नॉट रिसीव निकालो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख के उसका ड्यू निकालिए, उसका नॉट रिसीव निकालिए। क्योंकि जब मैंने आंसर करना है बच्चे, एंट्रीज के टाइम पे मैंने और कुछ नहीं देखना सिवाय वर्किंग नोट्स। आप बेंच इधर कर लो, बिल्कुल सामने मेरे, ज्वाइन कर लो दोनों, राइट? समझ लोगी? तो हमने अपने आंसर के टाइम पे अपने सिर्फ अपने वर्किंग नोट्स को ध्यान में रखना है, वो हमें दिखने चाहिए। डन एवरीवन, लेट्स चेक आउट द जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज द जर्नल एंट्रीज, लुक एट द वे आई हैव डन इट। दिस इज द वे आपको अपनी जर्नल एंट्रीज करनी है। कैसे? मैंने 3 लाख में से 240 माइनस किया, फिर माइनस मैंने लिखा भी होता है, मैं पेपर में भी लिख के आती थी। आई यूज टू डू इट लाइक दिस ऑल्सो, कि ए की फिगर है, बी की फिगर है। मैं वर्किंग नोट पे गई, ए का, अच्छा अलॉटमेंट ये था, बी का नॉट रिसीव 10,000 था, तो मैंने एक एक करके वो फिगर यहाँ पे लिख दी। और जब फर्स्ट कॉल की टाइम आया, तो इस वर्किंग नोट में फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव कुछ नहीं था, राइट? तो कुछ नहीं किया। सेकंड में नॉट रिसीव था, तो मैंने उठा लिया। आई विल नॉट बी चेकिंग माई क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एंड आई विल नॉट बी रीडिंग इट अगेन एंड अगेन वंस आई हैव मेड ऑल द वर्किंग नोट्स, राइट? प्लीज चेक कर लीजिए अच्छे से। चलिए बेटे, मैं अब आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ, राइट? हम लोग पहले उसको ट्राई करेंगे, राइट? आज की क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 2 से 3, राइट? आई हैव नोटेड इट डाउन ऑलरेडी आपके लिए। आप लोग क्वेश्चन वो कॉपी पे नोट करेंगे पहले, सो दैट आपकी कॉपी पे रहे कि आपने क्या किया है, कैसे निकला है, राइट? दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं, मैंने 3 4 कराने हैं, पहले आप 2 तो करिए, राइट? ठीक है, सो हम पहले वो क्वेश्चन निकालते हैं, सो दैट कि आपका हाथ एक पूरा सेट बैठ जाए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको यहाँ पे एंट्रीज डालनी है अप टू अलॉटमेंट। पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या करना है किस क्वेश्चन में, राइट? क्वेश्चन नोट कीजिए, एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अप टू अलॉटमेंट तक ओनली। हरी अप। सबने ट्राई कर लिया, राइट? चेक कीजिए अपना क्वेश्चन। दिस इज द आंसर सॉल्यूशन। पेपर में, एग्जामिनेशन में आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पास करनी है, जब तक कहा ना जाए शो योर वर्किंग्स क्लियरली, राइट? तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सामने ही बना रहे हैं, अदरवाइज यू कैन, आपको भी अपने आंसर के नीचे ही बनाया करो, यहाँ पहले बना दिया करो। पहले हेडिंग डाल के वर्किंग नोट्स, उसके बाद मेन आंसर। बट पेपर में ऐसा मत करना, रफ शीट में अलग से बना देना वर्किंग नोट्स। एवरीबडी हैज चेक्ड इट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन एनी फिगर? आपका निकला? कौन से फिगर? प्लीज चेक कीजिए अपनी फिगर्स प्लीज, एंड मेक इट करेक्ट। चलिए, दिस इज डन, राइट? नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले प्लीज देखिए, नोबडी विल राइट, जस्ट सी। कंपनी ने इशू किए हैं, राइट? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट में प्रीमियम दिख रहा है, और हमारे पास फाइनल कॉल है।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जहां पे आपको टोटल एप्लीकेशन में पैसा कितना आया वो गिवन है, कितने शेयर्स इन्हें अप्लाई किया वो गिवन नहीं है। तो आप इस अमाउंट को अपनी एप्लीकेशन से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ने लोगों ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन में पैसा कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, कितना आता है अंदर, 276 डिवाइडेड बाय 3, 92,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है। तो ऐसे निकालना है पेपर में, राइट। आगे नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है, अप्लाइड अलॉटेड, मोहन ए कैटेगरी का अप्लाइड गिवन है, अलॉटमेंट नहीं दी, सोहन बी कैटेगरी का अलॉटेड गिवन है, अलॉटमेंट नहीं की। पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ है बड़ी बार, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि आपको वो कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट जब आप रिसीव करोगे तो कितनी करोगे, मतलब दे आर आस्किंग यू द अमाउंट विच इज गोइंग टू कम इन फोर्थ एंट्री। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे निकलती है, जितनी आनी है माइनस जितनी हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं, माइनस जिसकी नहीं आई, हमें वो अमाउंट निकालिए। तो इस क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री नहीं पास होगी। आप अपना फर्स्ट वर्किंग नोट बनाओ, एक्सेस निकालो, फिर उसके बाद सीधा वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ मोहन और सोहन का, और फिर सीधा सोचो अलॉटमेंट मंगवानी कितनी थी और कितना एडजस्ट हो गया और कितना नॉट रिसीव्ड है, मुझे अमाउंट निकाल के दीजिए। हरी अप, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकाल के दीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए एंड देन इसको कैलकुलेट कीजिए, इट शुड बी ऑन योर कॉपी। हरी अप, देखिए बेटे, दिस वाज द क्वेश्चन, ये अमाउंट निकली है आप सबकी, this amount has to be received on allotment, amount due to be received on allotment minus adjusted in application minus not received from Mohan minus not received from Sohan। पेपर में आ जाएगा तो कम से कम ऐसे लिख के आना। आप मुझे बताओ 3 नंबर में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या एक फिगर लिख के आओगे, राइट। सो राइट इट प्रॉपरली। अगर किसी की अमाउंट ये नहीं आई तो प्लीज पहले अपना वर्किंग नोट नंबर 1 चेक कर लीजिए, एवरीबडी वर्किंग नोट नंबर 1 चेक कीजिए। हाँ जी, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई, नोटेड, सबने चेक कर लिया है फिगर्स को, एवरीवन। देन वर्किंग नोट नंबर 2 कर लिया है हम लोगों ने, ये देख लीजिए मोहन का, सब लोग चेक कीजिए। डन। देन वर्किंग नोट नंबर 2 सोहन का, डन बच्चे, सबका क्लियर हो गया सबको, हाउ टू डू द क्वेश्चन, राइट। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ठीक है। देन उसके बाद कल की क्लास में हम लोग अपना फोर्थ फीचर स्टार्ट करेंगे। सो टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उसमें हमने कैंसिलेशन सीखनी है शेयर्स की, तो इससे पहले आज अपना ये टॉपिक पक्का कर लीजिए, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। इसमें हमारे पास कंपनी ने इशू किए हैं बच्चे 20,000 शेयर्स, 10+2 है बेटे, क्योंकि अभी तो पार्टी बहुत बड़ी बाकी है, अभी तो हमने प्रीमियम के साथ बड़ा कुछ खेलना है, और वो वही बच्चे को समझ लगेगा जो कॉमन सेंस अच्छे से लगाएगा। 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है तो दैट मीन्स 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 1+2 हो गया। पता लगा 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या है, 3 रुपया, 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि 3 रुपए के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। प्रीमियम कितने का है, 2 का, अगर 3 में 2 प्रीमियम हुआ तो 1 रुपया किसका हुआ, अलॉटमेंट का हुआ, कॉमन सेंस अगेन, राइट। देन मेरे पास यहाँ 2 है एंड देन मेरे पास यहाँ 1 है, दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन, एवरीबडी नोटेड, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है बेटे 30,000 की, 6,000 की एप्लीकेशन रिजेक्टेड,
प्रोराटा मेड, प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड, आई वॉन्ट कि आप इसका टेबल खुद बनाएं, वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, खुद बनाएं इसका टेबल, वर्किंग नोट नंबर 1 वाला। देन अभय है एक व्यक्ति, अलॉटेड किए हैं 500 शेयर्स, और इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, राइट। आप लोगों को जो एंट्रीज डालनी है टिल फर्स्ट कॉल रिसीव तक डालनी है, राइट। फर्स्ट कॉल रिसीव तक इसकी एंट्रीज डालनी है, फर्स्ट कॉल रिसीव तक। गॉट इट? स्टार्ट डूइंग इट, हरी अप। ये क्वेश्चन है आपके सामने, वर्क इसका वर्किंग नोट नंबर 1 खुद बनाइए और उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए, हरी अप। तो इस तरीके से अपना ये आप टेबल बनाया करो सीधा। 30,000 अप्लाइड में लिख दिया, कितनी हमें एप्लीकेशन आई हैं, और इशू क्वेश्चन में गिवन है कि हमने कितना करना है, 20,000। सो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 लिख के फिर 6,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड, फर्स्ट कैटेगरी होगी रिजेक्शन की। देन प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स की आप लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे, राइट। करिए अपना नेक्स्ट, हरी अप। मैम पानी ने आपको कुछ टेक्स्ट किया है। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। दिस वॉज द क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिखा, राइट। ये सारे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कॉल तक एंट्रीज डालनी है। देन ये फर्स्ट वर्किंग नोट सबने चेक कर लिया अपना। देन वर्किंग नोट नंबर 2 अबे का, जिसमें हमारे पास 600 एक्सेस आया, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। एंड देन हम लोगों ने फर्स्ट कॉल भी नॉट रिसीव्ड निकाला, कुछ बचा नहीं था। देन जब हम अपनी एंट्रीज डालेंगे, बैंक में 180 आया, 120 कैपिटल, 24,000 पहले एडजस्ट हो गया, 36 उसमें हो गया, राइट। देन अलॉटमेंट ड्यू की, प्रीमियम खोल दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, रिसीव हमने किया 60 माइनस 24 आ चुका है, 900 जो नहीं आया। फर्स्ट कॉल फिर ड्यू करी 40,000 से, 40,000 माइनस 1,000 जो इसका नॉट रिसीव था, दैट इज 39,000। दिस इज हाउ अ नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन विल बी डन, राइट। सो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को आज घर जाके अच्छे से रिकॉल करना, राइट। जितने भी अपने अभी तक आपने कॉन्सेप्ट्स किए, जितना रिकॉल ज्यादा करोगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करोगे, बेटर होगा आगे। बिकॉज कल का टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी हेवियर, इट इज गोइंग टू बी द फोर्थ फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो यू रियली नीड टू बी कि आपको सारा ओवर सब्सक्रिप्शन आता हो, अच्छे से एक एक फिगर निकालनी आती हो, राइट। थैंक यू।